भारतीय वायुसेना से जुड़े हुए सूत्रों से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यह खबर चीन से जुड़ी हुई खबर है कि राफेल फाइटर जेट्स ने चीनी स्पाई बैलून को मार गिराया है। यह तकरीबन आसमान में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर बैलून उड़ान भर रहा था और इसी दौरान भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट राफेल ने इस चीनी जासूसी बैलून को मार गिराया है। यह बैलून ईस्टर्न सेक्टर में कुछ महीने पहले उड़ रहा था, जिसके बाद इसे मार गिराया गया है। सूत्रों ने जो इंडिया टुडे को जानकारी दी है उसमें बताया गया है कि जो भारतीय वायुसेना ने बलून को मार गिराया है वो उस बलून के साइज से छोटा है जो बीते साल यूएस एयरफोर्स ने मार गिराया था। भारतीय वायुसेना के सूत्रों ने बताया कि उस एयर बलून में कुछ पेलोड्स भी लगे हुए थे। इसके बाद उसकी निगरानी की गई और फिर उसे राफेल फाइटर जेट्स के द्वारा मार गिराया गया। यह आसमान में तकरीबन जमीन से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। साल 2023 में यूएस एयरफोर्स के F-22 ने इसी तरह के चीनी जासूसी बलून को मार गिराया था जो साउथ कैरोलिना में था। बताया जा रहा था कि चीनी जासूसी बैलून नॉर्थ अमेरिका के इलाकों में लगातार उड़ान भर रहा था, जिसके बाद अमेरिका ने यह फैसला किया। इसके अलावा कई और घटनाएं भी अमेरिका में इस तरह से सामने आई थी। इसी तरह का बलून भारतीय वायुसेना ने अंडमान निकोबार आइलैंड के पास भी देखा। इसके बाद उसे लगातार मॉनिटर भी किया जा रहा था। हालांकि उस दौरान 3-4 दिनों तक जब तक वह बलून दिखता रहा कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन उसे लगातार मॉनिटर किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि यह जो चीनी जासूसी बलून है उसमें कुछ इस तरह की भी मशीनें लगी हुई हैं। जिस इलाके में चीन की दिलचस्पी है, जहां की वह निगरानी करना चाहता है, जासूसी करना चाहता है, वहां वो बलून जाकर स्थिर हो जाता है। हालांकि अब जो एक बड़ी जानकारी सामने आई है वो यह है कि जब ईस्टर्न सेक्टर में कुछ महीने पहले चीनी जासूसी बलून को भारतीय वायुसेना ने देखा तो राइफल फाइटर जेट ने उस चीनी जासूसी बलून को मार गिराया। इस पूरे मामले पर अभी तक आधिकारिक रूप से ना भारतीय वायुसेना ने कोई बयान दिया है, ना ही चीन की तरफ से कोई बयान सामने आया है।